मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि पता नहीं क्यों आपको तलाक के नाम पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा है। क्या आखिर ऐसा हो सकता था? मैं उसके साथ जाके रह सकती थी। कभी भी नहीं। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कोई मोड़ नहीं आ सकता था। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा हुआ उसने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया, वरना मैं एक पल ना लगाती। आप लोग महसूस नहीं कर सकते, जैसे मैंने वहाँ पे गुज़ारा किया। इस पर ज़ारा को शदीद गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर पक्की-पक्की आ चुकी हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेती। देखो मेरे साथ इस घर में क्या कुछ नहीं हो रहा, हन्नान ने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे भाई ने हर किस्म का फ्रॉड करके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज़ तो किया ना। लेकिन मुझे तो अफ़सोस इस चीज़ का है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? जिस पर हन्नान कहता है कि खुदारा बस कर दो, बार-बार निम्मी को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और बार-बार इस मामले में उसको क्यों घसीट रही हो? उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देती? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्यों ये सब कुछ करके हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश कर रही हो? आप देखेंगे शदीद गुस्से में आ जाती है ज़ारा और कहती है कि अब के बाद उल्टी गिननी शुरू कर दो, क्योंकि अगर मेरा हिसाब किताब क्लियर ना किया गया तो यहाँ पर पुलिस के छापे पड़ेंगे और आप लोगों का ऐसा हश्र होगा कि आप लोग याद रखेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये सारी चीज़ें अपने जहन से निकाल दो और मैं अब ये सब कुछ भूलना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया गुजार के, हर चीज़ को करके देख लिया। तुम जैसे धोखेबाज लोग इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते और आप लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है। अब मैं दोबारा आप लोगों की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी। मेरी माँ आप लोगों के बारे में बिल्कुल सही कहती थी, लेकिन अफ़सोस मैंने उसकी एक ना सुनी और हर दफ़ा उसकी बात को झुठलाती रही और कहती रही कि नहीं माँ, तुम ही गलत बोल रही हो। काश मुझे इन बातों का यकीन आ जाता, तो आज ये मामला ना होता। अफ़सोस कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी, जो मुझे आज दुनिया की बातें सुननी बिल्कुल पड़ी। भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती, तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पे जो उदासी है, वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। वलीद को सारी कहानी का इल्म हो चुका है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी मिनाहिल ने, जिसको सुन के वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया कि आखिर तुमने क्या किया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गजब अपने ऊपर आखिर क्यों कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के तुम्हें क्या मिल गया? जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे से साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मुझे सब पता चल चुका। तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली हैं और मुझे पता चल चुका है कि तुमने ये सारी कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशी की खातिर। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों के पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसने वाक़ई में ये काम कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी परेशान रहे, जिसकी वजह से उसने ये कड़वा घूंट अपने सर ले लिया और खुद अकेली तन्हा रह गई। वलीद की माँ काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए और कहती है कि एक दफ़ा खैर खबर नहीं ली माजदा की बेटी ने, मुड़ के देखा तक नहीं अपनी माँ को कि उसकी माँ आखिर किस हाल में है। मुझे तो हैरानगी हो रही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि किस तरीके से बुरे तरीके से वो खुद अपने घर में फंसी हुई है। और उसने साफ साफ कह दिया हनान से कि अगर मेरे पैसों का, मेरी चीज़ों का बंदोबस्त ना किया गया तो मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी और ये सब कुछ ख़राब कर दूंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको झूठी तसल्ली दी जा रही है बार बार, लेकिन माजदा कहती है कि कभी भी हनान पे यकीन न करना। तुमने जो हरकतें उसके बारे में बता दी है ना, 101% उसने सारा कुछ खाली कर दिया और सफ़ा चट कर दिया है। मैं तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए